Good morning, friends. Today we'll start with a new chapter, Elementary Probability Theory. अभी इसमें स्टार्टिंग करेंगे थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट से स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. वी आर सर्टेन दैट राइजिंग ऑफ द सन इज एवरीडे. हमको पता है कि सन जो है एवरीडे राइज करेगा. देर आर मीन्स अ मंथ ऑफ फेब्रुवरी नेवर हैज़ 30 डेज. जो बाकी के 11 मंथ्स है उसमें या तो 30 होता है या 31 होता है. फेब भी एक इकलौता मंथ है जहाँ पे सिर्फ 29 या 28 डेज होते हैं. मतलब वहाँ पे कभी भी 30 डेज हो नहीं सकता. सिमिलरली मतलब ये सब जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब ये सब जो हो रहे हैं, दे आर फ्यू थिंग्स हैपनिंग इन द लाइफ वन कैन बी श्योर अबाउट द सर्टेन अबाउट इट. मतलब इस सब के बारे में हम लोग सर्टेन रह सकते हैं कि हमको पता है ये ऐसा ही होने वाला है. वैसे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अनसर्टन होते हैं, जैसे कि इंडिया एंड श्रीलंका का मैच होगा. अब इसमें कौन जीतेगा ये मीन्स ये हमारे हाथ में नहीं है. ये कुछ भी हो सकता है जब तक आप मैच फिक्स ना करो. सो इंडिया भी जीत सकता है, श्रीलंका भी जीत सकता है. मतलब दोनों के चांसेस इक्वल है. ठीक है. दो सच अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ अ सिचुएशन such happenings have some chance or probability of the occurrence. भी इस सब का भी कुछ ना कुछ एक प्रोबेबिलिटी या कुछ चांस हम लोग बोल सकते हैं ना. हाँ 50% है चांसेस जीतने का या 40% चांसेस है जितना, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं. तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा देखेंगे इसका और थियरी आगे क्या है नहीं है. सबसे पहले मैं एक एक टर्म्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल. ठीक है. मैं जो भी बोल रही हूँ प्लीज आप अंडरलाइन कर लीजिए. एन ऑपरेशन और अ फेनोमिना विच हैज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट और ट्रायल. मतलब देखो अभी यहाँ पे ऑपरेशन और फेनोमेना विच हैज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कुछ भी कर रहे हैं उससे कितने आउटकम्स होने वाले, मतलब उसका कितना रिजल्ट होने वाला है. जैसे कि अगर हम लोग एक कॉइन उछालते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कितने पॉसिबल इवेंट्स है यहाँ पे 2. वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक डाइस मतलब वो जो हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं ना, उसमें डाइस जो होता है वो अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो कुछ भी आ सकता है. 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है. उसके 6 साइड्स होते हैं. तो वहाँ पे पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं 6. सो ट्रायल और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, एन ऑपरेशन. ये आप अंडरलाइन प्लीज कर लीजिए. this may come for your MCQs. okay. Further, okay, experiment trial देख लिया हम लोगों ने. A set of all possible outcomes of an experiment is called sample. मतलब जितना भी आउटकम होगा टोटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एक डाइस का कितना रहेगा 6. 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितना एस रहेगा 6 है. एक कॉइन अगर करेंगे तो कितना आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो एच है टी. यहाँ पे भी इस चीज़ को आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए. सैम्पल पॉइंट्स. अभी यहाँ पे सैम्पल पॉइंट्स क्या होता है, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया यहाँ पे 6 डिजिट्स है. तो एन एस इक्वल्स टू ये क्या है, नंबर ऑफ सैम्पल्स. एन मतलब क्या, नंबर ऑफ सैम्पल्स. द पॉसिबल आउटकम्स इन अ सैम्पल of an experiment is called sample points. The number of sample points is called ऐसे इससे डिनोट किया जाता है उसको. एग्जाम्पल. ओके. अभी यहाँ पे अगर कॉइन अगर उछालते हैं तो वहाँ पे कितना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो कितने नंबर से 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2. ओके. आगे बढ़ते हैं. इवेंट. An event and any subset of a sample is called as an event. सबसेट मतलब ये हमारा सैम्पल है, इसमें जो अगर कुछ आइटम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट. इफ S इज एन सैम्पल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, A इज अ सबसेट ऑफ S. मतलब ये क्या, इसके अंदर का मटेरियल. ठीक है. A इज अ सबसेट ऑफ S. A इज अ सबसेट ऑफ S. अभी मान लीजिए, मतलब अभी कैसा है यहाँ पे, ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं स्कूल में. यहाँ पे हमारा सैम्पल है. ठीक है.
1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये है। यहाँ पे एस कितना, एस क्या है हमारा, कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 7 8। ओके, अब यहाँ पे ए क्या है मेरा, कर्ली ब्रैकेट ओपन 5 एंड 6। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा मेरा, इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, इवेंट हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग उसको सबसेट भी बोलते हैं। अ सबसेट ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड एज एन इवेंट। तो दिस इज दैट। ओके, अभी यहाँ पे इसका भी अगर हमको नंबर में निकालना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे कितना था एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 ही लिखा है ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे आएगा एन ए इक्वल्स टू 2, क्यों 1 एंड 2 है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हम लोगों ने इवेंट देख लिया। ठीक है, इवेंट को क्या ए एज अ डिनोट किया जाता है। यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सिंस अ एम्प्टी सेट, नल सेट इज एन सबसेट of every event and hence of a sample of an experiment as the event corresponding to this is। जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में। ठीक है, certain event, every set is a subset of itself and hence S is a subset of itself, therefore S is a certain event। so this is, आपको ये MCQs में काम आ सकता है। complementary event, if A is an event from sample space of an experiment, the non-occurrence of an event is called as complementary set event of A and is denoted by A bar, A dash, AC। अब यहाँ पे या तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे डिनोट किया जाएगा, A डैश और A बार, A डैश और A ऐसा C करके। ठीक है, ओके, चलो अभी इसका मैं आपको बताती हूँ कॉम्प्लीमेंट इवेंट होता है क्या। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा एस हमारा सैंपल है पूरा, ये हमारा इवेंट है, और अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए डैश और ए बार और ए सी। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो इवेंट में नहीं आ रहा है वो सब यहाँ पे आएगा। मतलब क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 7 8। दिस इज आवर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है, ओके, आई होप सो आप समझ गए। तो जो इसमें आ रहा है वो इवेंट है और जो इसके बाहर आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा एक दो सम्स करेंगे। उसके लिए ये ज़रूरी है, इफ़ एन एक्सपेरिमेंट कैन रिजल्ट इनटू वन ऑफ एनी म्यूचुअल इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। भी यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी को क्या यहाँ पे किया है, P, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, हाँ A, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू A अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स इन पॉइंट्स इन A अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन S। तो आप इसको ये आप एक बार बुक में लिख लीजिए। ठीक है, और हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, उससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या पहले क्वेश्चन में बोला गया वो देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 20 टिकट्स नंबर्ड 1 to 20। अ टिकट इज ड्रॉन, मतलब सैंपल कितने का है, 20 का, 1 to 20 तक का है। अ टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 3 5 3 and 4 एंड डिविजिबल बाय 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, लेट द सैंपल स्पेस बी
एस आंसर ऑफ एक्सपेरिमेंट बी एस, मतलब देयरफॉर एस इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 कहाँ तक 20 तक जाएगा ये। ओके यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू हाउ मच 20। ओके अब फर्स्ट केस में क्या बोला है हमको, यहाँ पे देखते हैं डिविजिबल बाय 3, ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, 1 to 20 के बीच में ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लेट ए, कुछ भी ले सकते हैं ABCD कुछ भी, लेट ए बी द इवेंट दैट द number on the ticket drawn is divisible by 3। ओके therefore a इक्वल्स टू, अभी हम लोग देखेंगे कि 1 to 20 के बीच में कौन सा नंबर a से 3 से डिविजिबल है। तो हमको 3 का टेबल आता है, तो 3 6 9 12 15 18 20 तो बाहर हो जाएगा, 21 तो बाहर हो जाएगा, तो वो नहीं, 20 तक 1 to 20 के बीच में, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एन ए कितना हो जाएगा हमारा 6। सो फॉर्मूला क्या है हमारा वो देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन एस इक्वल्स टू एन ए कितना है अपना 6 अपॉन एस कितना है अपना यहाँ पे ये 20। 6 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो कितना आएगा 0.3। आप करके देख सकते हो, ठीक है, इजी, यस, ठीक है। इतना फटाक से पहले आप पॉज करके लिख लीजिए, आगे बढ़ते। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड now not divisible by 5, not divisible by 5। ओके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट ए हो गया ना हमारा, लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर ऑन द टिकट is not divisible by 5। okay therefore okay हाँ अब देखो 5 कितने नंबर 1 to 20 के बीच में डिविजिबल बाय 5 है, तो लिखेंगे देयर आर 4 नंबर्स, मतलब 5 10 15 20, तो 4 नंबर से देयर आर 4 नंबर्स डिविजिबल बाय 5, मतलब 1 to 20 के बीच में अगर 4 नंबर डिविजिबल बाय 5 है, दैट मीन्स देयर आर 16 नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 5। तो हमको यहाँ पे मिल गया, देयरफॉर एन बी ओके, देयरफॉर इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू अगेन क्या है एन बी अपॉन एन एस। एन बी कितना आ गया 16 आ गया, एन एस कितना था 20 आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.8 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। ओके नाउ थर्ड क्या बोला है यहाँ पे, डिविजिबल बाय 3 and 4, ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट सी बी द इवेंट दैट द नंबर इज divisible by 3
एंड 4। देयरफॉर अभी 3 का टेबल देखते हैं 20 तक। 3 यहाँ पे हम लोग करके रखा है ना हम लोगों ने 3 का। 3 अच्छा 3 तो 4 में नहीं आता 4 के टेबल में। 6 4 के टेबल में नहीं आता। 9 4 के टेबल में नहीं आता। 12 हाँ आता है। 15 नहीं आता है। 18 नहीं आता है। मतलब 20 आता है लेकिन 20 फिर 3 में नहीं आता। तो एक ही नंबर है 12 जो 3 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है। देयरफॉर C equals to 12. Therefore number of C equals to 1. Therefore by definition probability of C equals to number of C upon number of S, मतलब 1/20। इसको करेंगे तो आएगा 0.05। ओके लास्ट फोर्थ वन में क्या बोला हमको देख लेते एक बार। डिविजिबल बाय 3 और 4, या तो 3 से डिविजिबल है या तो किससे डिविजिबल है 4 से। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेट D be the event that the number is divisible by 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे therefore D इक्वल्स टू, अभी ऐसा नंबर लिख लेना, सारे नंबर्स लेने, या तो वो 3 से डिविजिबल हो या 4 से डिविजिबल हो। तो 1 आएगा क्या? नहीं। 2 आएगा क्या? नहीं। 3 आएगा? हाँ 3 से डिविजिबल होगा। 4 हाँ 4 से डिविजिबल होगा। 5 होगा 3 से डिविजिबल? नहीं। 4 तो होगा ही नहीं। तो 5 के बाद 6 होगा इससे डिविजिबल। 7 नहीं। 8 होगा। 3 3 9 आएगा। 10 नहीं होगा। 11 नहीं होगा। 12 होगा। 13 किसी से ना 3 से डिविजिबल होगा ना 4 से डिविजिबल होगा। 14 भी नहीं। 15 3 से होगा। 16 4 से होगा। 17 नहीं। 18 हाँ 3 से होगा। 19 नहीं। 20 होगा किससे? 4 से होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ डी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितना आ गया? 10। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ D इक्वल्स टू एन डी अपॉन एन एस। एन डी कितना अपना 10 अपॉन सैंपल कितना था 20। यहाँ पे क्या आएगा? 0.5 हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसको पहले पॉज करके फटाक से लिख लीजिए, देन इसको आप पॉज करके फटाक से लिख लीजिए। ओके, ब्रैकेट कर्ली होनी चाहिए, अपने मन का ब्रैकेट नहीं डाल देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ओके, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नाउ। नेक्स्ट सम क्या बोला है? फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स मतलब वो जो ताश खेलते हैं ना, उसमें अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। 5 द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स ड्रॉन एंड एस हार्ट कार्ड एंड अ किंग ऑफ हार्ट्स। ठीक है, अब ये क्या है? अगर आप लोगों ने कभी ताश खेला होगा तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो कार्ड्स जो होते हैं वो पैक ऑफ 52 होते हैं। एक इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। तो 52 में 4 टाइप के होते हैं। एक तो ऐसा वाला हार्ट होता है, एक ऐसा पत्ता होता है, एक ये होता है डायमंड होता है, और एक क्या होता है? ऐसा ऐसा फ्लावर जैसा कुछ तो होता है। ठीक है, तो एक हार्ट होता है। ये हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है। हार्ट और डायमंड रेड कलर का होता है। ये दोनों कितने? ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये 52 कार्ड्स में हर एक कार्ड जो है, मतलब 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो 13 13 13 13, मतलब 13 ये ब्लैक वाले होते हैं, सॉरी 13 हार्ट वाले रेड होते हैं, 13 ये ब्लैक वाले ये लीफ होते हैं, 13 डायमंड होता है रेड वाला, एंड ये झाड़ वाला 13 होता है। ओके, नंबर्स कैसे रहते हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा 10 रहते हैं। तो ये आपके
चार शेप्स में रहेंगे, हार्ट शेप में, दिस शेप में, दिस शेप में, दिस शेप में, प्लस इसके साथ एक जे रहता है, एक के रहता है, एक क्वीन रहता है और एक ए रहता है। ए मतलब क्या, हमारा एस रहता है, एक का जिसको बोलते हैं वो रहता है। ठीक है, अगर आप लोग खेलते रहोगे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, नहीं खेल रहे तो जो लोग नहीं खेलते उनके लिए मैंने शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी कितना है एस आने का, प्रोबेबिलिटी कितना आना है अ हार्ट कार्ड आने का। हार्ट कार्ड मतलब बादाम वाला, ये वाला हार्ट कार्ड आने का कितनी प्रोबेबिलिटी है। एस आना मतलब ये आने का कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब मैंने क्या बोला, हर एक शेप में आता है, एक एस तो एक ही है, 1 2 3 4, टोटल एस कितने आएंगे, 4 आएंगे। ये भी 1 भी 4 रहेगा, 2 भी 4 रहेगा, सब कुछ 4 के सेट में रहेगा, लेकिन अलग अलग शेप में रहेगा। ठीक है, ओके। एक बार आपके घर में कार्ड होगा तो एटलीस्ट एक बार आप देख लीजिए कार्ड खोल के कैसा क्या होता है नहीं होता है। तो सबसे पहले एस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देयरफॉर एन एस इक्वल्स टू 52, क्योंकि कितने कार्ड्स कितने रहते हैं, 52। नेक्स्ट क्या बोला है, एस कार्ड, लेट यहाँ पे ए डैश एंड एस कार्ड इज ड्रॉन। एस कितना होता है, मैंने बोला आपको 4 होता है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 4 अपॉन हाउ मच, 52। 4 डिवाइड बाई 52 करेंगे तो कितना आएगा, कैलसी यूज कर लीजिए, 4 डिवाइड बाई 52, इट विल बी हाउ मच, 0.07692 तक ले लीजिए। ठीक है, 0.07692, ओके, 4-5 डिजिट ले लीजिए, राउंडिंग आपका झंझट नहीं। अल्टरनेटिवली आपके बुक में जैसे दिया है 13 1 जा 13 4 जा करके 1/4 भी, 1/13 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, मुझे ये कन्वीनियंट लगता है जस्ट बिकॉज मेरे पास कैलसी है। सेकेंड, अभी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हम लोगों ने एस का देख लिया, यहाँ पे अभी क्या बोला है, अ हार्ट कार्ड इज ड्रॉन, बी अ हार्ट कार्ड इज ड्रॉन। हार्ट कार्ड कितना होता है, ये टोटल कितने कार्ड्स है, 13 है हमारे पास, तो देयरफॉर एन बी इक्वल्स टू 13। फिर बाय डेफिनेशन फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल्स टू बी नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। बी कितना है, 13 अपॉन 52, तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 डिवाइड बाई 52, 0.25 प्रोबेबिलिटी। ओके, लास्ट क्या बोला है, अ किंग ऑफ हार्ट्स, अ किंग ऑफ हार्ट्स, C इक्वल्स टू अ किंग ऑफ हार्ट्स। ठीक है, हार्ट का किंग मतलब मैंने क्या बोला, हर एक चीज हार्ट का किंग, मतलब हार्ट का किंग बोला मतलब एक ही किंग होगा, चारों किंग तो नहीं बोला, एक ही किंग बोला है। देयरफॉर एन सी इक्वल्स टू 1, तो बाय डेफिनेशन पी सी इक्वल्स टू एन सी अपॉन एन एस इक्वल्स टू 1/52, तो 1 डिवाइड बाई 52 करेंगे तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 52, इट विल बी 0.192, 0.0192। ठीक है, 4-5 डिजिट तक आप ले लीजिए, जब तक 5 से बड़ा नंबर, छोटा नंबर आता है ना, तो वो नंबर ले लीजिए आप। ओके,
थर्ड स्टार्ट करते हैं। इतना पॉज करके लिख लीजिए, नोट कर लिख लिया होगा आपने। If two fair dice are rolled, find the probability that the sum of numbers appearing on the uppermost faces of the dice is greater than 7 and a perfect square। दो है, ऐसा देखना है जिसका, देखो क्या किया है, दो डाइस फेंका है। डाइस पता है ना हमको, लूडो जो खेलते हैं, तो फेंका है, तो बोला है कि दो डाइस एक साथ फेंका है। ठीक है, दो डाइस फेंका है तो क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी है पहले वो हम लोग देखेंगे। देन फर्स्ट केस में क्या सर, पहले देख लेते हैं दो डाइस फेंका तो क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर एस इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। देखो एक डाइस में, अभी हम लोग क्या करेंगे, डाइस लेंगे। ठीक है, अभी एक डाइस में एक आएगा, दूसरे में भी एक आने की संभावना है। ठीक है, एक डाइस में एक आएगा, फिर दूसरे डाइस में दो आने की संभावना है। मतलब डाइस कितने, छः साइज रहते हैं, तो 6, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसा आने का कुछ संभावना है। सेकंड में लिखूंगी मैं, यहाँ पे 1 आ गया तो फर्स्ट वाले डाइस पे 2 आ सकता है, फिर इसमें भी कितना 1 आएगा। ऐसा करके फिर 2, 2 आने की संभावना है, 2, 3 आने की संभावना है, 2, 4 आने की संभावना है, 2, 5 आने की संभावना है। ऐसा डॉट डॉट वाला लिखिए। 2, 6। ठीक है, वैसे ही 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1। एक डाइस पे ऐसा बात हो तो 1 आ सकता है। दो डाइस है, स्क्वायर लेने का दोनों का, जो भी हाईएस्ट नंबर आता है, मतलब कितना 36 टोटल ऐसा आना चाहिए। फिर यहाँ पे 3, 2 आने की संभावना है, 3, 3 आने की संभावना है, 3, 4 आने की संभावना है, 3, 5, 3, 6, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 4, 4, 5, 4, 6। 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। देखो ये लास्ट में इससे ज़्यादा नहीं आ सकता कुछ। ठीक है, इतने आने की संभावना है पूरे इसमें। अब क्या बोला है फर्स्ट इसमें, ग्रेटर देन 7, मतलब ऐसा देखो जो दोनों का मिला के ग्रेटर देन 7 हो। ठीक है, दैट सम ऑफ द नंबर अपियरिंग ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 7 और अ परफेक्ट स्क्वायर। दो कंडीशन है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, द सम इज ग्रेटर देन 7। ओके, अब मैं यहाँ पे ये बुक यूज़ कर रही हूँ। इस बुक का टेबल मेरा थोड़ा एकदम गंदा गंदा दिख रहा है, इसलिए 1 + 1 कितना आएगा, 2 नहीं चाहिए। 2 + 1 + 2 3, 4, 1 + 4 5, 6, 7। मतलब फर्स्ट वाला कॉलम तो चाहिए ही नहीं मेरे को, ग्रेटर देन 7 चाहिए। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5,
6 7, यहाँ पे क्या 2 + 6 क्या आ जाएगा 8, तो ये मैं उठाऊंगी यहाँ पे लिख लेंगे therefore a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 2, 6। ठीक है, फर्स्ट मिल गया। उसके बाद 3, 1 4 5 6 7 8 8, 3 + 5 8, 3 + 3 9, तो 3 5 6। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक हो गया। 5 6 7 8, ये वाला उठा लेंगे, वो 8, ये जाहिर सी बात है ये 9 होगा 10 होगा, तो इसके बाद का जो भी रहेगा वो ले लेंगे आगे। 4, 4 4, 5 4, 6। यहाँ पे 6 7 नहीं चाहिए, यहाँ से पूरा ले लेंगे। 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6। ठीक है, यहाँ से 6 7, यहाँ पे 8, यहाँ से सारा ले लेंगे। ठीक है, 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, therefore नंबर ऑफ कितना हो गया ये 15, therefore बाय डेफिनेशन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 15 अपॉन ओके। ये कितना है, ये जो हम लोगों ने निकाला ये कितना है 36 है। कैसे ये सबको ऐड करेंगे तो 36 आएगा, और एल्स 2 डाइस है, 2 डाइस है मतलब हर एक डाइस में 6 6 है, 6 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो कितना आएगा ये 36। ओके, डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 15 डिवाइड बाय 36, इट विल बी 0.41667। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी इतना हो गया, फिर क्या बोला है देखो, द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा लेना जिसका सम परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, ओके फर्दर क्या बोला है सेकंड में, बी द सम इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पता है हमको क्या होता है 4, मतलब 2 का क्या है 4, 3 का क्या है 9, अपना इसमें लास्ट 12 आ रहा है, लास्ट जो सबसे बड़े नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं 12 आ रहे हैं तो या तो हमारा सम 4 में आना चाहिए या तो 9 आना चाहिए, क्योंकि 4 का क्या सॉरी 4 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा कुछ हुआ तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 4 जो है 2 का है और 9 जो है 3 का है, और उसके बाद क्या आता है 16 आता है, वो किसका 4 का आता है, तो 16 तो टोटल करके आएगा नहीं, सबसे ज़्यादा टोटल किया तो 6 + 6 कितना आएगा 12 आएगा, तो या तो 4 या तो 9, हमको वही देखना है 4 या 9। 1 + 1 नहीं, 4 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, ये 4 हो रहा है, 1, 3 इज 4 हो रहा है, तो यहाँ पे therefore b इक्वल्स टू कितना 1, 3। अब यहाँ पे ये 5 6 7 नहीं 3 4 ये 2 2 5 6 7 8 9 4 3, 1 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9
और ये 10 आएगा तो 9 ही आएगा, 4, 5। नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 5, 4। ये रह गया ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये रह गया था ना इससे पहले अपना। नहीं, या तो 4 था या तो 9 था बराबर। ये 9 बराबर यहाँ पे। अब से ज़्यादा ही नंबर, जो 9 ही वाला देखेंगे। ये 9 एक यहाँ पे, 5, 4, क्योंकि अब तो 4 तो आएगा नहीं कहीं पे भी। और 6, 3 ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 7। तो बाय डेफिनेशन probability of B equals to NB upon NS। NB 7 है, NS कितना है 36। डिवाइड करेंगे 7 डिवाइड बाय 36, तो कितना आएगा 0.1944। ओके, चलो, थैंक यू।